जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान में हमने कहाँ पढ़ा है आपको? हम आपको जो है भाग एक पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, हमने जो इससे पहले आपको वीडियो बनाया था उसमें आर्टिकल 1 हमने आपको बताया है। हमने स्टार्ट किया था प्रस्तावना से। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, किन प्रकार की, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। कितने प्रकार की समता की बात की गई है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ठीक है, इन चीजों को हमने आपको बताया था प्रस्तावना में। हमारा प्रस्तावना जो है कौन पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस रूप में? उद्देशिका के रूप में उन्होंने इसे पेश किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना चीज? हम लोग प्रस्तावना को संविधान का सार भी कहते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था भाग 1, जिसका आर्टिकल 1 हम पढ़ा रहे हैं। भाग 1 जो चैप्टर है, भाग 1 का जो चैप्टर है उसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कल हम इसको लिखवाए थे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, अब इसमें जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, हमने आर्टिकल आपको एक कल बताया था। आर्टिकल कहिए चाहे अनुच्छेद कहिए। ठीक है, आर्टिकल कहिए चाहे अनुच्छेद कहिए। ठीक है, आर्टिकल इंग्लिश है, अनुच्छेद हिंदी है। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कल बताए थे ये चीज। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का ठीक है, इस संघ को यूनियन बोला जाता है। कल अच्छे तरीके से समझाए थे। ठीक है, यूनियन बोला जाता है। ठीक, होता तो 3 ठो है, फेडरल, कॉन्फेडरल, यूनियन। ठीक, फेडरल में विसंघ होता है, यूनियन में विसंघ होता है, कॉन्फेडरल में परिसंघ होता है। ठीक है, तो हम क्या हैं? हम यूनियन हैं। हम विभाजित राज्यों के अविभाज्य संघ हैं। ठीक है, विभाजित राज्यों के अविभाज्य संघ। ठीक है, विभाजित राज्यों के अविभाज्य संघ हैं हम। जैसे 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम बटे हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एक केंद्र है ना? तो हम लोग विभाजित राज्यों के अविभाज्य संघ है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। ठीक है, इस शब्द को मत भूलिएगा, नहीं आप गलती कर देंगे। ठीक है, यूनियन होता है और संघ होता है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत में वे राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो उसी अनुसूची में, पहली अनुसूची में कहा गया है जो राज्य हैं उनकी चर्चा है, उनका क्षेत्रफल कितना है, वो कब बने थे, ये उनके नाम क्या है, ये जो सब लिखा गया है अनुसूची 1 में लिखा गया है। ठीक है, तो वही आर्टिकल 1 का कहता है कि भारत के वही राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी जो अनुसूची 1 में लिखे गए होंगे। ठीक है, 1 का ख कहता है कि भारत, ठीक है, भारत जो है, एक मिनट।
ठीक है। क्या कहता है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, ये कहता है कि भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे। कैसे कैसे? एक तो जो सामान्य स्टेट है वो होगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा, तीसरा अन्य कोई देश हमारे देश में शामिल हो जाए। कल इस चीज को बताए थे हम। ठीक है, यहाँ तक जो है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, अब जो है हम लोग आते हैं आर्टिकल 2 पे। ठीक है, आर्टिकल, इस चीज को ध्यान रखिए, देखिए यूनियन है। ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं, संघ को यूनियन लिख देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 हमें ये शक्ति देता है, हमारी संसद को ये पावर देता है कि हमारी संसद, ठीक है, भारत की संसद भारत की संसद राष्ट्रपति की अनुमति अनुसार, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को अपने सीमा में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 कह रहा है कि भारत की संसद, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी भारत की संसद चाहेगी, हमने आर्टिकल 1 के 2 में क्या 3 में क्या बताया था ना कि भारत में कितने प्रकार के राज्य होंगे? 3 प्रकार के। एक तो राज्य होगा, दूसरा केंद्र शासित होगा, तीसरा अर्जित क्षेत्र, जिसे हमने कभी ना कभी शामिल किया है। ठीक है, तो वो जो अर्जित क्षेत्र है उसके लिए फिर आर्टिकल 2 बनाया गया। हमने पहले से ही लिख लिया था वो चीज। हमारे यहाँ के जो संविधान निर्मात्री थे वो लोग जानते थे कि आने वाले फ्यूचर में हम हो सकता है कि हम शक्तिशाली होंगे भी। कब तक? 2047 तक। अभी हम लोग 2024 में ही हैं, लेकिन हमें सपना दिखाया जाता है 23 वर्ष बाद का। हम वर्तमान में बेरोजगारी में मर रहे हैं, हमें सपना देखना 23 साल बाद भारत विकसित होगा, 23 साल बाद। ठीक है, आज खाने के लिए ही नहीं, 23 साल बाद का सपना देख रहे हैं कि कल छेना मिलेगा। हाँ, आज खाने को नहीं देख रहे हैं सपना कि 23 साल बाद छेना मिलेगा। क्या भरोसा है? इसी तरह चलता रहा हमारा देश तो गर्त में चला जाएगा, जिस तरीके से चला रहे हैं लोग। ठीक है, नहीं तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो लोग इतना अच्छा अच्छा संविधान लिखे गए हैं कि आज के जो नेता हैं उसको ढंग से पढ़ ना पाते हैं, लिखेंगे क्या सब, उसके एक अक्षरवा ना समझ पाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के 3 में ही कह दिया गया था हमारे यहाँ अर्जित क्षेत्र होंगे, तो उसके लिए हमने आर्टिकल 2 बनाया। हमने उसके लिए क्या किया? आर्टिकल 2 बनाया और इसमें लिखा कि भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी भारत की जो संसद है राष्ट्रपति से अनुमति ले लेती है, उसके बाद अपने संसद में विधेयक पेश करती है कि हम जो है पाकिस्तान को अपने सीमा में मिलाना चाहते हैं, अफगानिस्तान को अपने सीमा में मिलाना चाहते हैं, या अखंड भारत हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम? अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ठीक है, मान के चले कि हमें अखंड भारत बनाना हो। अच्छा, कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं, भक्त का मतलब
किसी की बुराई आपको न दिखे, सिर्फ अच्छाई दिखे, तो उसे हम लोग कहते हैं अंधभक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? अंधभक्ति कहते हैं। अखंड भारत की चर्चा लोग करते हैं, ठीक है, अखंड भारत की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अखंड भारत है क्या? अखंड भारत में है कितने देश, किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है। सब लोग अखंड भारत के चक्कर में, हम लोग अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। बनाइए भैया अखंड भारत, कौन मना कर रहा है? जान तो लीजिए अखंड भारत है क्या। ठीक है, तो हमें अखंड भारत मान के चलिए, आने वाले समय में हमें अखंड भारत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस बेस पे बनाएंगे? आने वाले समय में हमें चाइना को मिलाना होगा अपने में, तो हम किस बेस पे मिलाएंगे? आने वाले समय में हमें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को अपने में मिलाना होगा, तो हम किस तरीके से मिलाएंगे? अरे हमारा जो शासन मौर्य काल में पूरा अफगानिस्तान तक था ना, जडोसिया पेरिस ममिया वहां तक था ना, ठीक है, ईरान वगैरह तक, अब वहां तक मेरा शासन था, तो हमें वो अपना चाहिए कि नहीं? जैसे चाइना कहता है कि हम साउथ चाइना सी तक हैं, तो हम भी तो कह सकते हैं हिंद महासागर मेरा पूरा है, श्रीलंका वगैरह हमारा है, तो हम कैसे शामिल करेंगे उनको? तो इसके लिए हमारा संविधान निर्मात्री लोग हमें आर्टिकल 2 देखे गए कि बाबू तुम लोग अगर कभी शक्तिशाली होना, अगर तुम लोग कभी देश के पीएम बनना, तो कम से कम कोशिश करना, हम तुम लोगों के लिए आर्टिकल 2 देके जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से पाकिस्तान को, चाइना को तुम लोग मिला लेना अपने में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 यही कहता है, भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अगर वह किसी विदेशी राज्य को अपनी सीमा में शामिल करना चाहता है, तो वह उसे शामिल कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जब विदेशी को शामिल कर सकता है, तो आज तक हमारे भारत में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? किसके साथ हुआ ऐसा? तो हो गया ऐसा काम सिक्किम के साथ। किसके साथ? सिक्किम के साथ। 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन, ठीक, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, किसका दर्जा दे दिया गया? पूर्ण राज्य का। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन, ये अच्छा वर्ष भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो 35वां है आपका 1974 में, ठीक, और 36वां आपका 1975 में। ठीक, वर्ष भी पूछ देता है। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1974 में। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 जब हुआ, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक अनुसूची है, जिस अनुसूची में आज आप दल बदल देखेंगे। ठीक है, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल की चर्चा है। जब ये संशोधन किया गया और सिक्किम को ऐड किया गया, जब ये संशोधन किया गया और सिक्किम को ऐड किया गया, ठीक है, तो उस समय हमारे यहाँ अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। ठीक है, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, किसके लिए? सिक्किम के लिए। किसके लिए? सिक्किम के लिए। लेकिन ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा था? 74 में। ठीक है, सॉरी, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा ये अनुसूची 10 जोड़ी गई थी कि सिक्किम जो है एक राज्य होगा। क्या होगा? सिक्किम एक राज्य होगा। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन हो गया और 1975 में सिक्किम को जो है भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो इस अनुसूची को फिर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अनुसूची को फिर समाप्त कर दिया गया। इस अनुसूची को जोड़ा गया है लगभग 80 से 90 के दशक में। ठीक है, दल बदल के नियम के आधार पे 85-86 के करीब। ठीक है, तो दल बदल के आधार पे इसको जो है फिर जोड़ा गया अनुसूची 10 को। ठीक है, तो ये चर्चा अनुसूची 10 की, तो अनुसूची 10 में बताया जाएगा। ठीक है, कि दल बदल क्या है। आर्टिकल 2 समझ में आया? भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को अपने सीमा में
शामिल कर सकती है किसी विदेशी राज्य को। ठीक है, भारत की बात नहीं है, किसी विदेशी राज्य को। ठीक है, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, चाइना को, अमेरिका को, जिसको शामिल करना सबको शामिल कर लिए। किस चीज की जरूरत होगी? आर्टिकल 2 की। ठीक है, समझा गया ये चीज? आगे चले हम लोग, आगे चले। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद, क्या कहता है? भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से क्या होगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य, ठीक है, किसी राज्य के क्या कर सकती है? नाम में परिवर्तन, ठीक, नाम में परिवर्तन, उसको, उस राज्य को 2 भागों में विभाजित, तीसरा है 2 राज्यों को एक में शामिल, समझा रहा चीज? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, भारत के किसी भी राज्य में, वो भारत का कोई भी राज्य हो, चाहे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे भारत के राज्यों की बात हो रही है कि भारत के किसी भी राज्य में हम चाहेंगे तो उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, बिना, यहां पे लिख देते हैं, बिना उस राज्य की अनुमति, ठीक है, बिना उस राज्य की अनुमति से। यानी हमारे भारत की संसद इतनी पावरफुल है कि वह भारत के किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था। ठीक है, क्या था? संयुक्त प्रांत था, लेकिन वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ 2000 में, उत्तराखंड। ठीक है, उसका नाम पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड है। समझा रहा चीज? पहले क्या था? उत्तरांचल था, अब क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये जो नामों में परिवर्तन चल रहा है, कौन कर रहा है? हमारे भारत की संसद कर रही है। कौन कर रहा है? भारत की संसद। तो आर्टिकल 3 कहता है भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य में, भारत के किसी राज्य में उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 भागों में विभाजित कर सकती है। यानी वो जो राज्य है, जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में थे। ठीक है, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया गया कि नहीं? पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो कह रहा है कि 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी हमारे भारत के किसी भी राज्य को अगर संसद चाहेगी तो संसद, ठीक है, हमारे देश की जो संघ की बात हो रही है, संसद अगर चाहेगी तो हमारे राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। बिहार और झारखंड देख रहे हैं आप, जो बिहार और झारखंड ये दोनों एक ही में थे, झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, झारखंड क्या हुआ है? अलग हुआ। किससे? बिहार से। ठीक है, तो ये दोनों एक ही में थे, तो विभाजित हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन 2 राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में था,
लेकिन अब क्या हुआ, अलग हो गया, तो वो विभाजित कर रहे हैं, तो वो शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। यानी हमारे भारत के राज्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है चीज, क्या किया जा सकता है, उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीसरा है दो राज्यों को एक में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, दो राज्य हैं, अगर उनको एक में शामिल करना चाहती है संसद, तो वह जो है इनको एक में शामिल कर सकती है। आपको कहीं दिखा है कि वर्तमान में भारत सरकार ने किसी दो राज्यों को मर्ज किया हो? आपको पता है, अभी तो हाल ही में 2019 में दो राज्यों को अलग किया गया है और एक राज्य को दो भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो भागों में बांटा गया है। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से दो ऐसे राज्य हैं जिनको एक में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आपको वर्तमान में हाल ही में 2-3 साल पहले ही 2020 में जनवरी फरवरी के समय में हुआ है, जनवरी के समय हुआ है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है, वो केंद्र शासित हो चाहे राज्य हो, कोई भी हो, लेकिन आपको ढूंढना कि ऐसा कौन सा राज्य है, दो राज्य हैं जिनको एक में मर्ज किया गया है। ठीक है, समझ आ गया ये चीज। तो आपसे कभी आर्टिकल पूछे कि आर्टिकल 3 क्या है, तो भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में चाहेगी तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, उसके क्षेत्रफल को घटा सकती है। ठीक है, समझ आ रहा है, वो भी बिना उस राज्य की अनुमति से, बिना उस राज्य की अनुमति से। उस राज्य में मुख्यमंत्री है, उस राज्य में राज्यपाल है, उस राज्य की अपनी खुद पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि उस राज्य के पास पावर नहीं है। ठीक है, परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या लगता है, अगर राज्यों के पास शक्ति रहती तो राज्य जो उत्तर प्रदेश है ना, वो अपने अपने नाम पे सब रखवा लेते या अपने पिताजी के नाम पे रखवा लेते। ठीक है, अच्छा है कि वो केंद्र में है। ठीक है, अच्छा है कि केंद्र में, नहीं तो लोग जिंदा लोग अपने स्टेडियम का नाम, अपना नाम स्टेडियम जो उसका नाम लिखवा दे रहे हैं, भारत का नाम किसी दिन अपना नाम लिखवा दें। ठीक है, अरे जो लोग जिंदा लोग स्टेडियम का नाम रखवा दे रहे हैं अपने नाम पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत का नाम अपने नाम पे रखवा दे, उन्हीं के पास शक्ति है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अगला आप जब देखेंगे तब आएगा। ठीक है, ये देखिए, बिना उस राज्य की अनुमति से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे क्या भारत की संसद राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य में परिवर्तन करती है, ठीक है, तो क्या वो उस राज्य से पूछना उचित है, ठीक है, या अनुचित है, या पूछेगी या नहीं पूछेगी। ठीक है, तो ये जो सब चीजें हैं अपने दिमाग में बैठा रखा करिए, ये भी अच्छे से पढ़िए कि बिना उस राज्य की अनुमति से, उस राज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको तोड़ो फोड़ो पूछो, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड को क्यों मिला दो, मध्य प्रदेश जो है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, आपका 2014 में तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो ये जो सभी राज्य हैं क्यों अलग हुए, किसके आधार पे, आर्टिकल 3 के आधार पे। ठीक है, समझ आ गया, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 समझ में आ गया। ठीक है, अब है आर्टिकल 4, क्या है आर्टिकल, अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 4 बोल रहे हैं ना कि आर्टिकल 4 बोले, आर्टिकल 4 भैया, आर्टिकल 4। ठीक है, हाँ आइए, आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि हम जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जो हम प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं कि हम जो है विदेशी राज्यों को अपने में मिलाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं अपने ही राज्य में, जो भारत के राज्य हैं, भारत के ही राज्यों को अलग अलग तोड़ के, अलग अलग क्या करके तोड़ के, या अलग कई राज्यों को मिला के, ठीक है, हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे बताए हैं अभी। ठीक है, तो आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि जब कभी भी आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग हो, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग हो, तो वह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान
संशोधन के तहत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? क्या होगा? संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से है। ठीक है, पूर्व अनुमति से है, फिर साधारण बहुमत से पास होता है। ठीक है, क्या है? साधारण बहुमत, यानी टोटल सीट का 50% प्लस 1 हमारी संसद का जितना है उसी के द्वारा होता है। यानी जिसके पास सरकार है, जो सरकार में है, ठीक है, वह चाहेगा तो किसी भी चीज में परिवर्तन, नाम में, क्षेत्रफल में 2 राज्यों को मिला सकता है, अलग कर सकता है। ठीक है, विदेशी राज्यों को अपने में शामिल कर सकता है। ठीक, ये जो शक्ति है किसके पास है? हमारे संसद के पास है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक भाग है 20, जैसे आप भाग 1 पढ़ रहे हैं ना, 1 से 4 तक, इसी तरह भाग 20 है। इसमें एक आर्टिकल है 368, इसके तहत संविधान में संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान में संशोधन। ठीक है, तो जब यह संविधान संशोधन होता है तो यह लिखा जाता है, उसी संविधान में लिखा जाता है। ठीक है, कि हम जो ये संशोधन करके ये लाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जब कभी भी हमारी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, किस चीज का? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, तो वो जो है संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद के पास जब शक्ति है तो संसद जो है जब भी कभी संशोधन करती है तो संविधान में लिखती है। जैसे वर्तमान समय में हमने 106 संविधान संशोधन कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया हमने? 106 संविधान संशोधन 2023 तक हमने कर दिया है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि जो ये संशोधन किया जाएगा कि 2 राज्य एक में मिलाए गए हैं, या 1 राज्य 2 भागों में टूटा है, या किसी के सीमा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो वो जो चीज है, ठीक है, वो जो है वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा अगर आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो। समझ में आ गया? समझ में आया इतना चीज? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या पढ़ाया आपको? हमने आपको पढ़ाया भाग 1। ठीक है, भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा, इसे हम लोग संघ भी कहते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को अपने सीमा में शामिल कर सकती है, जिसे हम लोग अखंड भारत कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आर्टिकल 3, भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में नाम में परिवर्तन, 2 भागों में विभाजित 2 राज्यों को 1 राज्य में शामिल कर सकती है। ठीक है, बिना उस राज्य की अनुमति से। तीसरा क्या है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग अगर संसद कर रही है तो वह संविधान संशोधन के तहत माना नहीं जाएगा, क्योंकि वह साधारण बहुमत द्वारा होता है। साधारण बहुमत 50% प्लस 1 होता है, जो वर्तमान सरकार के पास होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से ही हमारे देश में सरकार बनती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक है, अब इतना जब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जब आपको आर्टिकल 4 तक समझ में आ गया होगा कि पहले में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा है हमारे यहाँ विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, तीसरा है अपने राज्य में परिवर्तन, चौथा है 2 और 3 का प्रयोग होगा तो हम उसे संविधान संशोधन के तहत नहीं मानेंगे। ठीक है, अब जब राज्य को बनाया जा रहा है, ठीक है, तो अभी तो लिखा जा रहा है ना कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, वह विदेशी राज्यों को मिला सकता है, अपने राज्यों को तोड़ सकता है। तो जब ये बना था तो हमारे यहाँ कितने राज्य थे? ठीक है, राज्यों को कैसे मिलाया गया, कैसे उनको मर्ज किया गया? क्योंकि जब हमारा संविधान बना और हमने ये सब लिखना स्टार्ट किया तो हमने राज्यों का प्रारूप देना स्टार्ट किया ना, कि हमारे यहाँ एक राज्य होगा, एक यूनियन टेरिटरी होगी, विदेशी राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, हमने प्रारूप देना स्टार्ट किया। तो जब हमारा संविधान बना, हमारा संविधान लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः लागू नहीं हुआ, अंशतः लागू हुआ, जिसमें लगभग 15 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो अंशतः जो लागू हुआ है, ठीक है, तो उस समय अगर हमें राज्यों का निर्माण करना था तो हम किस किस राज्यों को उस समय शामिल किए थे? ठीक है, हमने उस समय, जैसे आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस समय तो हमारे पास राज्य तो थे ही नहीं। उस समय तो हमारे पास रजवाड़े थे, हमारे पास देशी रियासतें थी, हमें उनको शामिल तो करना था ना, हमें उनको राज्य के रूप में लाना था ना। हमारे यहाँ जब राज्य था ही नहीं, जब राजाओं के पास था, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है,
तो हम जो है देशी रियासतों का हमने एकीकरण किया। क्या किया? देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, देशी रियासतों का एकीकरण। अच्छा, ये देशी रियासतों का एकीकरण का मतलब क्या है? अभी आपको बताए हैं कि हमारे यहाँ पहले क्या था, राजाओं का शासन था। ठीक है, ब्रिटिशों का शासन था। ठीक, किसका शासन था? ब्रिटिशरों का शासन था। ठीक है, समझा गया ना? तो हमने जो है देशी रियासतों को मिलाने का काम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? आगे आइए। अब देशी रियासतों का एकीकरण। आप जो इस शब्द को सुन रहे हैं, देशी रियासतों का एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक, अब हुआ क्या, जब हमारे यहाँ से ब्रिटिश गए 1947 में, 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग आज़ाद हो गए। जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स गए, हमारे यहाँ से गए क्या, जब उन लोगों ने अपने संसद में, देखिए हम जो स्वतंत्र हुए हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है विधेयक। जैसे हम अभी बना रहे हैं राज्यों को ना, हम उसका प्रारूप भी बनाया है ना कि हम किसी राज्य को मिला सकते हैं, किसी राज्य को छोड़ सकते हैं, किसी राज्य को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, पारित हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दो राज्य होंगे, वो भी औपनिवेशिक होंगे। क्या होंगे? औपनिवेशिक। ठीक है, जब ब्रिटिश के संसद में पास हुआ ये चीज, ठीक है, तो वो सब ये लिख के पास किए थे कि भारत और पाकिस्तान दो औपनिवेशिक राज्य होंगे। औपनिवेशिक राज्य का मतलब ये होता है कि एक बड़े देश के अंदर कोई राज्य, ठीक है, एक बड़े देश के अंदर छोटे राज्य, ठीक है, वो औपनिवेशिक कहलाते थे। हम लोग ब्रिटिशों के गुलाम थे, तो हमारे ऊपर शासन कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स चला रहे थे ना। तो इसी को कहा गया है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक उसे कहा जाता है जब कभी भी एक बड़े राज्य के अंतर्गत एक छोटा कोई हो, उसे हम लोग औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेश, यानी किसी के ऊपर अपना आदेश शासन चलाना। ठीक है, समझा ये चीज? तो जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये पारित हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य होंगे और वो औपनिवेशिक राज्य होंगे, ठीक है, तो जब दो राज्य होंगे तो ये जब पारित किया गया तो ये कहा गया कि भारत में तो बहुत से रजवाड़े हैं। क्या है? बहुत से रजवाड़े हैं, देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं सब। ठीक है, कैसे ही लोग राज्यों को बनाएंगे? क्योंकि हमारे देश में जो फुटमता थी, आज भी जो फुटमता है धर्म, जाति, राजनीति के आधार पे, ठीक है, उस समय भी तो फुटमता थी। क्या उस समय धर्म नहीं था? उस समय भी धर्म था। भारत की स्वतंत्रता, भारत की आजादी, भारत का विभाजन क्यों हुआ था? धर्म के आधार पे ही हुआ है भारत का विभाजन। ठीक है, भारत का विभाजन, जिन्ना जवाहर के बीच में टकराव हुआ, भारत विभाजित हुआ। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य बने। पाकिस्तान एक अलग राज्य बना 14 अगस्त 1947 को, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो जब ये राज्य बने तो ब्रिटिशर्स ने लिखा था कि अगर आपके यहाँ की देशी रियासतें, ठीक है, क्या है? देशी रियासतें, आप देश बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भारत एक देश हो, ठीक है, और एक देश पाकिस्तान हो। ठीक है, ब्रिटिश ने अपने पार्लियामेंट में पारित कर दिया कि दो राज्य होंगे, भारत होगा और पाकिस्तान होगा। अब सबसे बड़ी बात थी कि जो उस समय 565 देशी रियासतें थी। कितना बोले हैं? 565। ठीक है, जो 565 देशी रियासतें थी, अब उनको मर्ज करना है। ठीक है, क्या करना है? उनको मर्ज करना, उनको तो मर्ज करेंगे ना। अरे जैसे आपने तो
अंग्रेजों से लड़ लिया, ठीक है, आपने अंग्रेजों से लड़ लिया और लड़ने के बाद आपने आज़ादी पा ली, लेकिन आपके यहाँ जब आज़ादी पा ली तो आप लोगों के राजवा सब अलग अलग पुराना मतलब उनके पास शक्ति हो गई, ठीक है, राजाओं के पास अब एकदम पूरा राजा टाइप दिखने लगे, सीना चौड़ा, अरे 1947 में आजाद हो गए, हम राजा हैं, ठीक है। तो जब देसी रियासतें 565 थी उस समय, ठीक है, देसी रियासतें का मतलब राजाओं का शासन था उसको, ठीक है। तो ये 565 जो रियासतें थी, इसमें ब्रिटिशर ने ये कह दिया कि जिनकी मर्जी पाकिस्तान के साथ जाने की है इसमें से वो क्या करें, वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, ठीक है, जिनकी मर्जी है कि भारत के साथ रहना है वो भारत के साथ चले आए, ठीक है। वो सब ये कह के गए थे। आखिरकार हमने जम्मू कश्मीर से, हैदराबाद से और जूनागढ़ से इतना विवाद क्यों लिया, हमें क्या दिक्कत थी, हमें विवाद लेना क्यों पड़ा, आखिरकार ये 3 देशी रियासतें हमारे भारत में क्यों नहीं मिल रही थी, ठीक है, ये चीज समझा रहा है, ठीक। तो जब ये देशी रियासतें 565 थी हमारे यहाँ, तो ब्रिटिशर ने जब हमें स्वतंत्र किया, हमें आज़ाद किया, तो हमारे पास 2 देश था, एक पाकिस्तान था, एक भारत था। पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, यानी मुस्लिम आधार पे, लेकिन भारत का विभाजन उस पर नहीं हुआ था, ठीक है। अरे जिन्ना कहते हैं कि जब भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया, तो वो लोग कहते हैं कि देखिए हम फिर पहले भी एक थे और हम आज भी एक हैं, ठीक है, ये इस तरह का आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो जिन्ना से यही बोलना चाहिए, तो खैर जिन्ना चले गए, नहीं तो उसको जब कब्र से खोद के निकाल के लोग पूछते, बताओ जिन्ना तुम क्या क्यों चाहते थे कि भारत के मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाए, ठीक है। बहुत चोट्टा आदमी था जिन्ना, ठीक है, इतना चोट्टा आदमी था वो बंदा कि बताइए कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर करवा दिया, और हमारे देश में आज उसी चीज को लेकर हमारे देश की राजनीति पूरी चल रही। लोग गलत नहीं है, ये जो नेता हैं ये गलत, ये लोगों को विभाजित करके रखे हैं, बांट के रखे हैं एकदम बिल्कुल। आज हमारे यहाँ एक दोस्त हैं सब, 2, एक हिंदू एक मुस्लिम है, धर्म में हमारे यहाँ की जनता कोई भेदभाव नहीं करती है, हमसे जानबूझ के मतभेद कराया जाता है उसमें। आखिरकार ये जिन्ना क्या चाहता था, क्यों ऐसा किया उसने, क्यों धर्म के आधार पर विभाजन कराया, ठीक है, जिन्ना ने धर्म के आधार पर विभाजन कराया था, ठीक है। तो ये 565 रियासतों में ब्रिटिशर्सों ने कहा, उनके पार्लियामेंट में जब उनके पारित हुआ, तो उन लोगों ने ये कहा कि देखिए ये जो 565 रियासत है उनमें से जो चाहे पाकिस्तान में चला जाए, जो चाहे वो भारत में चला जाए, अगर नहीं जाना चाहते हो चोट्टू, तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो तुम लोग बन जाओ इंडिपेंडेंट, ठीक है, तुम लोग खुद का बना लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जाओ, स्वतंत्र बन जाओ तुम लोग खुद। यानी जो जम्मू कश्मीर की कहानी आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है, वो इसी पे था कि संसद में तो पारित हो गया ब्रिटेन के, भारत और पाकिस्तान है, जिनका इस 565 में से मन करेगा पाकिस्तान में जाने के लिए वो पाकिस्तान में चला जाएगा, जिनका मन नहीं करेगा पाकिस्तान में जाने का वो भारत में चले जाएंगे। लेकिन जो एक दोनों में से किसी में नहीं जाना चाहते हैं वो एक देश बना ले अपना, ठीक है, वो खुद क्या करें, एक देश बना ले, ठीक है। अब इस 565 में से 13 रियासतें मिली, 13 रियासतें मिल गई पाकिस्तान में, ठीक है। कितनी रियासतें, 13 रियासतें क्या की पाकिस्तान में मिल गई, बची कितनी 552, ठीक है, 552 मिल गई, बच गई, ठीक। इस 552 में से 549 शामिल हो गई भारत में, क्या हो गई, 549 शामिल हो गई भारत में। समझा रहा है चीज, समझा रहा है, 549 किसमें शामिल हो गई, भारत में, 13 किसमें शामिल हो गई, पाकिस्तान में, बची कितनी है अभी, 3, ठीक है, 3 बची है, ठीक है। अब इस 3 लोगों के पास पावर है कि ये तो या तो भारत में मिले, या तो पाकिस्तान में मिले, या तो ये खुद देश बना ले, ठीक है। हमारे देशों को, हमारे देश में प्रिंसली स्टेट का, ठीक है, प्रिंसली स्टेट का या रियासतों के एकीकरण में, ठीक है, रियासतों के एकीकरण में
ठीक है, रियासतों के एकीकरण में जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन बहुत बड़ा योगदान दिया इसने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, सरदार पटेल, ठीक, पीटी नेहरू, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और पीटी नेहरू। देशी रियासतों के एकीकरण में इन लोगों ने बहुत साथ दिया। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। समझ आ गया? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा ब्रिटिशर था जो भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में साथ दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो साथ दिया था। ठीक है, ये समझ आ गया? अब इस 552 में से 549 रियासतें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी न किसी तरीके से मिला लिया। जैसे उनके पास जाते थे, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अगर उनके पास कभी जाते थे, ठीक है, देशी रियासतों को मिलाने के लिए अगर कभी वो उनके पास जाते थे तो उनसे कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास सब कुछ रखिए। ठीक है, आप अपनी सभी चीजें रखिए, हमें बस 3 चीजें दे दीजिए, रक्षा, विदेश और संचार। ठीक है, रक्षा, विदेश और संचार। ठीक है, ये 3 चीजें हमें दे दी। जब देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब लोगों के पास जा जाके देशी राजाओं के पास जा जाके उनसे कह रहे थे कि भारत में मिलिए, भारत में मिलिए, हम आपको ये चीजें देंगे, हम आपको ये चीजें प्रदान करेंगे। ठीक है, तो एक हाथ में तो गाजर लिए थे, ठीक, यानी एक हाथ में छेना, कौन सा? राजभोग वाला। ठीक है, उससे भी अड़चन आता है, लेकिन राजभोग वाला थोड़ा खिलाने के बाद उसका खाने का ऐसा हो जाए, बोल ही ना पाए। ठीक है, वो बोल दे, हम अगर पूछे कोई कि मिलना चाहेंगे, ऐसे कर दे, ऐसे ना करें, ऐसे करें। ठीक है, तो लेके जा रहे थे तो एक हाथ में उनके पास डंडा था, ठीक है, और एक हाथ में छेना था। जो मान जाता था उसको छेना खिलाते थे, जो नहीं मानता था उसके पास डंडा ले जाते थे। ठीक है, डंडा ले जाके पीटते थे उससे। ठीक, तो ये जब हमारे यहाँ 552 रियासतों के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल दौड़ दौड़ के गए तो उनसे यही कहा कि देखिए, आप टोटल अपना काम करिए, आप अपना टोटल काम करिए। ठीक है, हमें 3 चीज दे दीजिए, रक्षा, विदेश और संचार। ठीक है, रक्षा, विदेश और संचार। आज भी आप देखते हैं, हम लोग अपने देश की रक्षा करने के लिए हमने कहाँ कहाँ सेनाएं लगाई है, हम विदेश से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, हमारे पास संचार माध्यम है जो केंद्र सरकार का है। ठीक है, उस समय भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने चीजों को मांगते थे? रक्षा, विदेश और संचार। ठीक है, रक्षा, विदेश और संचार। 549 जो देशी रियासतें थी वो तो मान गई। ठीक है, वो क्या की? वो मान गई, बच गई 3। ठीक है, बच गई 3, कौन कौन सी? अब बची कौन 3? इसमें बची एक हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, दूसरा बचा जूनागढ़, जूनागढ़। तीसरा बचा J&K, जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा बचा? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है, बहुत ही तकलीफें हुई देशी रियासतों को एकीकृत करने में। ठीक है, उसमें से 549 मिल गई, बची 3। इसे बाद में हम लोग क्या किए? मिलाए थे। ठीक है, इसकी कहानी बड़ी है, अगले क्लास में इसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, हमने इतना पढ़ा दिया आपको, पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छे से पढ़ेंगे तब ना समझ आएगा कोई चीज जी। ठीक है, जब अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के, तभी कोई चीज समझ में आता है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में ज्योग्राफी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।